अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हर महीने मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता हूं, जो इंटरनेशनल रिलीजियस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर दुनिया भर से अलग अलग जो रिलीजन हैं, अलग अलग जो मज़हब है, उनके मज़हबी पेशवा, मज़हबी रहनुमा शरीक होते हैं। ऑडियंस की भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है और दुनिया भर से लोग उसके अंदर शरीक रहते हैं, क्योंकि वो वेबिनार होता है, यानी ऑनलाइन जो है जूम पर हमारी ये मीटिंग होती है। अब उसके अंदर अलग अलग टॉपिक पे बात करना पड़ती है हर महीने। इस महीने का जो हमारा टॉपिक था उसका उन्वान था हिस्टोरिकल इवेंट्स इन योर स्क्रिप्चर। मतलब जो तुम्हारी मजहबी किताबें हैं उसके अंदर वो तारीख़ी वाक़ियात कौन कौन से ऐसे हैं जो पेश आए हुए हैं। तो मज़हब इस्लाम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे शरीक था। तो मैंने वहाँ पे बताया उन लोगों को कि देखो, जो तारीख़ी इवेंट्स है जो कुरान करीम के अंदर है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि कितने नबियों के वाक़ियात कुरान में हैं, कितनी मर्तबा है और कहाँ कहाँ पर है, वो पूरी मेरी स्पीच है। मैंने उनको वैसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि भाई मुझे जो है वो स्पीच अगर आप लोग दे दोगे तो मैं मेरे चैनल पे भी अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह वो अगर मेरे चैनल पे आ जाती है तो आप लोग भी उसको सुन सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही रिसर्च करके जो है वो स्पीच दी गई है, जिसमें डिटेल में बताया गया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र है कुरान करीम में कितनी मर्तबा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे तमाम नबियों का। मेरी स्पीच हो गई, उसके बाद बाकी लोगों की भी स्पीचें हो गई। वो होने के बाद में आखिर में जो है क्वेश्चन आंसर उसके अंदर सेशन होता है कि भाई किसी को कुछ सवाल करना है वो कर सकते हैं या अपना फीडबैक देना है। सब लोग अपने अपने फीडबैक दे रहे थे। तो जो हिंदू मज़हब के पंडित जी है उन्होंने अपने फीडबैक के अंदर ये कहा कि इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु यहाँ पे शरीक है, उन्होंने तमाम नबियों के बारे में जो है जो डिटेल्स और जो तफासिल बताई है, मुझे तो बड़ा यानी सुन के बड़ी खुशी हुई मुझे। और सारे प्रॉफिट्स के बारे में जो उन्होंने कहा, और मैं ख़ास तौर पे जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये कि उन्होंने ये बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन्होंने अपनी ज़ुबान में मोहम्मद साहब कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी जो है वो सिर्फ़ एक प्रॉफिट थे, वो एक मैसेंजर थे। इसके अलावा वो खुदा नहीं थे, भगवान नहीं थे, गॉड नहीं थे। और वो जो बोले, उन्होंने जो कुरान के वर्णन पढ़कर जो उसका ट्रांसलेशन किया, जो मैंने वो आयतें भी उसमें पढ़ा था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। तो इस आयत का भी मैंने जो है थोड़ा सा वहाँ पे डिटेल्स में बताया था। तो चूँकि इस आयत का तर्जुमा और इसकी जो तशरीह है वो यही है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो एक पैगंबर थे, एक रसूल थे, एक नबी थे। अगर वो इंतकाल कर जाते हैं या वो शहीद हो जाते हैं तो फिर क्या तुम अपने मज़हब से फिर जाओगे? इसलिए कि उन्होंने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर दी, तो तुम उनकी परस्तिश करते हो या अल्लाह की परस्तिश करते हो? इस तरीक़े से जो है उस आयत का मतलब और मफ़हूम है। तो जब वो मैंने वहाँ पे बयान किया तो वो बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि आज तक मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी अपना भगवान समझते हैं, और बाकी जितने भी प्रॉफिट के मुसलमान नाम लेते हैं, जैसे इब्राहीम और जैसे मूसा और जैसे ईसा अलैहिमुस्सलाम, तो बोले मैं समझता था ये लोगों की भी वो परस्तिश करते, यानी इनको भी भगवान समझते हैं किसी न किसी दर्जे में। लेकिन आज मुझे पहली मर्तबा, मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है, ये नॉलेज मिला, ये मालूमात मिली कि उनकी जो ड्यूटी थी वो सिर्फ़ लोगों तक अपना अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, और उसके बाद में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। यानी मुसलमान उनको सिर्फ़ एक मैसेंजर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा उनको गॉड या उनको खुदा या उनको भगवान नहीं मानते। ये मुझे आज पहली बार पता चला, और आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड आफ्टर हर्ड अबाउट ऑल मैसेंजर्स, ऑल प्रॉफिट्स एंड अबाउट देम ड्यूटीज़।
मैंने जब ये सब सुना मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इस चीज़ से। इस तरह से उन्होंने अपना फीडबैक दिया। मैंने जब उनका फीडबैक सुना तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा ऐ अल्लाह, इस भारत देश के अंदर हम मुसलमान सैकड़ों सालों से रह रहे हैं और माशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई जो है हम उनके पड़ोस में रहते हैं, लेकिन क्या बात है, हमारी ऐसी कौन सी कमी है, यह हमारा कौन सा ऐसी हमारी जो है कमी है हमारी, या हमने अपनी साइड से अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा नहीं किया कि हमारे पड़ोस में सैकड़ों सालों से रहने वाले जो हिंदू भाई है, आज तक अगर उनको ये नहीं पता चला कि मज़हब इस्लाम क्या है। अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमने भी कभी इसके लिए कोशिशें नहीं की। आप मेरे पुराने बयानात सुनो, मैं तो हर ईद की नमाज में तक, यानी ईद की नमाज के बाद में भी जो है ईद के दिन मैं ये ऐलान किया करता था, जब भी मैंने जिस मस्जिद में भी इमामत की या जहाँ पे भी मुझे ईद की नमाज़ पढ़ाने का मौका मिला, मैंने वहाँ पे यही ऐलान किया। मैंने कहा देखो मुसलमानों, ईद मिलन के प्रोग्राम अपने महलों में रखो, अपने बस्तियों में रखो, अपने बस स्टैंडों पे रखो, वहाँ पे अपने हिंदू भाइयों को और दूसरे समाज के भाइयों को बुलाओ और उनको बताओ कि रमज़ान क्या होता है, रमज़ान के बाद ईद क्यों मनाई जाती है। और इस साल मैंने खुद एक मराठी चैनल पे जाकर जो है उनको इंटरव्यू भी दिया था। इसी साल यानी अभी जो पिछला रमज़ान और पिछली ईद गई है, तो मुझे जो है इनविटेशन आया एक मराठी चैनल वालों की तरफ से, तो मैंने खुद वहाँ जाकर उनको बताया कि रमज़ान क्या होता है, ईद उल फ़ितर किसे कहते हैं, ईद उल फ़ितर का मतलब क्या होता है और ईद किस लिए मनाई जाती है और क्या क्या उस दिन किया जाता है। वो पूरा मेरा इंटरव्यू है और उन्होंने जो है उसको उनके चैनल पे टेलीकास्ट भी किए थे माशाअल्लाह। और वो सुनने के बाद मेरे साथ कुछ काम करने वाले हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, उन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए और अपने फीडबैक दिए, बोले बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई मैंने तो मेरे जितना मैं कर सकता हूँ मैंने किया, लेकिन हर आदमी, अगर हम अपने गांव, हमारे अपने महल्ले, हमारे अपने बस्ती के एतबार से ये चीज़ करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनको पता चलेगा रमज़ान क्या होता है, मुसलमान क्या करते हैं। ऐसे ही मैंने इससे पहले एक अपने बयान में कई बार ये कहा हूँ कि हर गांव में मस्जिद एक परिचय, ऐसे इस टॉपिक के ऊपर जो है ना हमारे यहाँ पे हमने एक मुहिम चलाना चाहिए कि अपने गांव के जो हिंदू भाई है हमारे, हम उनको अपने मस्जिद में बुलाए। हिंदू भाइयों के अलावा हर गांव में जैसे बाज़ इलाकों में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, बाज़ इलाकों में हमारे जो दलित समाज के लोग रहते हैं, सबको बुलाओ मस्जिदों के अंदर और मस्जिद का एक परिचय कराओ। भाई मस्जिद क्या है, सबसे पहली मस्जिद जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तामीर किए थे और मस्जिद में मुसलमान क्या क्या करते हैं। ये मिंबर है, मिंबर पे खड़े रह के क्या होता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अरे बताओ ना, आप बताने में क्या हरज है, मुझे आप बताइए, इससे गलत फहमियाँ दूर होंगी। आज हमारे मुल्क के अंदर ये जितनी नफ़रतें फैलाने वालों ने जितनी नफ़रतें फैलाई है और जो इतनी दूरियां और कशीदगियां पैदा हुई है, उसके लिए हम भी ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि हमारी कौम के अंदर भी एक तबका ऐसा है जो इतना कट्टरतावादी है, जो खुद नहीं चाहता है कि हिंदू भाइयों को करीब किया जाए, उनसे ताल्लुकात बढ़ाए जाए या उनको अपने मजहबी जो है मकामात पे बुलाया जाए या उनके साथ में जो है, क्योंकि उनको अपनी दुकानें ख़तरे में नज़र आती है। जैसे मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के ताल्लुक़ से मुसलमानों को ये मैसेज दिया कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो सिर्फ़ मराठा समाज के लीडर या हिंदू समाज के लीडर नहीं थे, बल्कि ख़ुद मुसलमान भी उनकी फ़ौज के अंदर हज़ारों की तादाद में थे। हज़ारों मतलब 1/3 जो है। मेरे पास देखो यहाँ पे वो किताब है, क्या नाम है इनका, सईद अहमद साहब, जो उर्दू टाइम्स के जो है पत्रकार थे, उन्होंने बड़ी बेहतरीन किताब इस टॉपिक के ऊपर लिखी हुई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने लिखे हैं। मैंने बाज़ाब्ता बाय पोस्ट वो किताब मंगाया था। देखो ये है किताब, वो सईद हमीद साहब, उनकी ये किताब लिखी हुई है और उन्होंने इस किताब के अंदर बड़े डिटेल के अंदर लिखा है कि उसका उन्वान ही है छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान। ये किताब पढ़ो ना, बाय पोस्ट मंगाओ।
जब आप इस किताब को मंगाओगे तो इस किताब को मंगाने के बाद आपको पता चलेगा कि सईद हमीद साहब ने जो है इस किताब के अंदर तफसील के साथ में ये बातें लिखी हुई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो एक राजा थे अपने ज़माने के, जैसे और दूसरे लोग होते हैं, और उनकी फ़ौज में इब्राहिम ख़ान जो उनके पूरे तोप खाने के ज़िम्मेदार थे, सिद्धी मुसलमान, उनकी तादाद तकरीबन 33% उनकी आर्मी जो है उसमें सिद्धी मुसलमान थे, बहुत बड़ी तादाद थी। यानी उस उन्वान पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे जो है ये दे चुका हूँ अपने वीडियो के ऊपर। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ में खड़े हो गए, क्योंकि वो जो कट्टरतावादी है वो ये चाहते ही नहीं हैं कि मुसलमानों को ये चीज़ों का नॉलेज मिले, मुसलमानों को ये चीज़ों की मालूमात मिले। और मुसलमानों को, मुझे याद है अच्छी तरह से, जिन लोगों ने इस इशू को, मैंने जिस एरिया में जाके ये जो बयान दिया था वहाँ पे 100% आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, दलित समाज के लोगों की, मराठा समाज के लोगों की, और उनके बीच में मुश्किल से 30 घर हैं मुसलमानों के। और वहाँ पे एक मदरसे की बुनियाद डाल दी गई, एक मस्जिद वहाँ पे तामीर हुई। हमने बोले भाई सबको साथ में लेकर चलो। और हमारे जो हिंदू भाई उस वक्त में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं तो मुसलमान भी जो जयंती में जाने वाले लोग हैं उनको पानी पिलाए, उनको शरबत पिलाए, उनको चाय पिलाए, क्योंकि जब हमारे इज्तिमात होते हैं हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में किस तरीके का सुलूक करते हैं। अभी औरंगाबाद का इज्तिमा था, कई मंदिरों की फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिन मंदिरों के अंदर मुसलमानों ने जो है मगरिब की नमाज़ अदा की, उसके चबूतरों पे मुसलमानों ने नमाज़ें अदा की। कई गाँवों के हमारे हिंदू भाई ऐसे थे जिन्होंने इज्तिमा से जाने वालों के लिए पिंडाल लगाए हुए थे कि यहाँ नमाज़ पढ़ो, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किए थे और उनके लिए जो है। तो मुझे आप बताओ, हमारे अगर उनको पानी पिलाने, शरबत पिलाने में, मगर जो कट्टरतावादी है, कट्टरतावादी, क्योंकि ये इन्होंने खुद मज़हब को समझा हुआ नहीं है, ऐसे लोग जो है ना मजहबी एतबार से, यानी इनको आप जो कह सकते हैं, ये जो है ना ऐसे मजहबी रहनुमा है कि उनको ये चीज़ों का डर होता है कि मुसलमान अगर समझो दूसरे समाजों से भी अच्छे ताल्लुकात बना लेंगे तो हमारे टपरियों का, हमारे दुकानों का क्या होगा। प्रॉब्लम है हमारा। तो इसीलिए हमारी ये कमी है, कमी। आज जो मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में माहौल बना हुआ है, ये चीज़ हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के आज से जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसी वक्त उनके समझ में आ गई थी। इसीलिए उन्होंने क़याम इंसानियत के नाम से एक तहरीक की बुनियाद डाले थे कि भाई हमारे हिंदू भाइयों को प्यार मोहब्बत से जो है अपने करीब किया जाए और उनसे ताल्लुकात बढ़ाए जाए और उनको जो है इस्लाम के बारे में बताया जाए, यानी हिकमत के साथ में। जैसे मैंने अभी बताया, ईद मिलन का प्रोग्राम आप कर रहे हो, उसके अंदर आप हिकमत के तौर पे हमारे हिंदू भाइयों को बता सकते हैं रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना क्या है, ईद वगैरह क्या है, ईद उल फित्र किसे कहते हैं, ऐसे ही कुर्बानी किसे कहते हैं। और जो है कुर्बानी, ये भी मुझे एक जो है मराठी न्यूज़ चैनल वालों ने इसके लिए भी इनवाइट किए थे, इसके लिए भी दावत दिए थे, ईद उल अज़हा और कुर्बानी से मुताल्लिक़ बात करने के लिए। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि भाई हम जब ऐसे उनको बताएंगे ये सब चीज़ों के बारे में, और मस्जिद एक परिचय, मस्जिद में क्या होता है क्या नहीं होता है, यार ये बताना ज़रूरी है, तो जाके नफ़रतें कम होंगी। तो मौलाना अली मियाँ साहब ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब पूरे मुल्क में दंगे हो गए और बम्बई के अंदर जिस तरह से अमलाक को तबाह और बर्बाद कर दिया गया, और वो सारे हालात उन लोगों की नज़रों के सामने हैं जो लोग उस टाइम पे ज़िंदा थे। मैं तो मदरसे में पढ़ता था उस ज़माने में, तो उर्दू अखबार में जो ख़बरें आई हमारे असातिज़ा बताते थे और दुआ की दरख्वास्त करते थे। और मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा कुनूत नाजिला जो पढ़ा जाता है वो उसी वक्त में मुझे पता चला था कि हालात के अंदर इस तरह से कुनूत नाजिला पढ़ते हैं। हमारे असातिज़ा कुनूत नाजिला पढ़ते थे, यानी वो अजीब ज़माना था। रो रो कर फजर के बाद और मगरिब के बाद में दुआएँ होती थी मदरसों में और मस्जिदों में। और इस तरह के हालात जब मौलाना अली मियाँ साहब ने देखे ना, तो उन्होंने क़याम इंसानियत के नाम की बुनियाद रखे, इस तहरीक की कि भाई हमारे भाइयों को हम करीब करें। इसीलिए मैंने भी मेरे फाउंडेशन को जो नाम दिया हूँ कि हम किसकी मातहती में चलाते हैं, मौलाना अली मियाँ साहब, सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार और नज़रियात, और ये उन्हीं के नज़रियात थे कि इस तरीक़े से। इसीलिए हमने भी जो नाश्ते का जो हमने सिस्टम शुरू किए, 50 हमारे मज़दूर भाइयों को नाश्ता कराया जाए, वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो तमाम मज़दूर भाई जो होते हैं उसमें 90% हमारे हिंदू भाई होते हैं, ताकि हम क़याम इंसानियत के तहत उनको ये पैगाम दे कि मुसलमान भी इस तरह का खैर का काम करते हैं।
ये करने के काम है, ये करने के काम है मोहतरम दोस्तों। और हमारे बिरादरान वतन को ये बताने के काम है। क्यों नहीं बताए हमने कि एक आदमी मेरे से ये कहता है कि मुझे खुद, यानी वो हमारे दरमियान में रहता है, हमारे साथ में रहता है, हमारे बीच में रहता है, उसको यही नहीं मालूम है कि मुसलमान जो है नबियों को नबी मानते हैं, खुदा नहीं मानते हैं। 50 साल के बाद पहली बार वो बोल रहा है कि मैंने ये पहली बार सुना, वरना मैं तो समझता था कि मुसलमान सारे नबियों को भी अपना भगवान मानते हैं, उनकी भी पूजा परस्तिश करते हैं। ये मसले है ये। तो इसके लिए हमको जो है ना, हर गांव में आप जिस गांव में रहते हो, अपने गांव के एतबार से ये कोशिश करो, हमारे हिंदू भाई हमारे दुश्मन नहीं हैं, जिनके साथ में हम रह रहे हैं। अगर वो हमारे दुश्मन होते ना तो अभी तक भारत का हाल वैसा ही हो जाता था जैसा स्पेन का हाल हुआ, जैसा रशिया का हाल हुआ। वो हमारे जो हिंदू भाई है माशाअल्लाह, वो इतने बर्दाश्त करने वाले और हमको इतना निभा के और साथ में लेकर चलने वाले हैं। इसीलिए इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी भारत में रहती है। इसीलिए हम पूरे फ्रीडम के साथ में, पूरे आज़ादी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुल्क के अंदर हमारे 50,000 से ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं। लाखों जो मस्जिदें हैं वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के अंदर वो बर्दाश्त है और निभा के लेकर चलने का उनके अंदर वो मिजाज है, और वो हमारे साथ में इतने प्यार मोहब्बत और हुस्न सुलूक का जो उनका मुआमला है, ये सब उसी की वजह से जो है ना इस मुल्क के अंदर इतना फ्रीडम है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, कुछ कमियां जो हमारी तरफ से रही वो यही कि हमने जो है ये काम नहीं किए जो मैंने अभी आपको बताया। मुझे आप बताइए ना, एक साहब मेरे पास में आए, मुझे कहने लगे, बोले यार तुम जो मज़दूरों को खिला रहे हो, वो मज़दूर लोग बहुत मस्ती में आए हुए रहते, बोले क्या ज़रूरत है उनको ये करने की, वो इतना कमाते हैं, वो दारू पीते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा। मैं बोला भाई हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे, हमारा काम है हुस्न सुलूक करना, हम अपना काम कर रहे हैं। यानी हमारी थिंकिंग देखो कैसी बनी हुई है। हम हर चीज़ के अंदर जो है ना फ़ौरन मज़हब को लेकर आते। अरे अपने लोगों में बहुत गरीब लोग मौजूद है, बोले अरे अपने लोगों में, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए नबी बनाकर भेजा था, आलमीन के लिए। लेकिन हमने क्या किए, उनको फ़कत मुस्लिमीन के लिए जो है महदूद करके रख दिए, आलमीन तक उनका मैसेज पहुंचाई ही नहीं हमने। ये हमारा फॉल्ट है भाई मेरे, ये हमारा जो है ना बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम है हमारा। इसी वजह से जो है मुल्क में इतना नफ़रतों का माहौल बना हुआ है। मैं बस इतना ही बोलूँगा, हम तो हमारे एतबार से कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे दोस्तों की एक टीम है, वो बेचारे कभी कभी मेरे पास आते रहते हैं, जिन्होंने अभी जो है 12 अपने इसके टाइम पे भी, रबीउल अव्वल के टाइम पे जो है पूरे हमारे जितना उनसे होता वो करते हैं। एरिया में जो कॉरपोरेशन के सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी है, उन लोगों को शॉल दिए, उन लोगों का सत्कार किए, उन लोगों को बिठाए और 12 रबीउल अव्वल का मैसेज और पैगाम बताए। बड़ा अच्छा लगा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बेचारे तो कम से कम इतना करते हैं देहातों में जाकर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है होती है। तो उससे कम से कम फ़ायदा ये होता है कि हमारे बिरादरान वतन तक हम पहुंच पाते हैं। मुझे आप बताओ ना, मुझे आप बताओ। और हमारे वही दोस्तों ने मुझे अपनी कारगुजारी सुनाई, वो हालांकि वो बेचारे जो है हायर एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 2 लाख रुपये तनख्वाहें हैं उनकी। उसके बावजूद हर हफ्ते का एक दिन वो कोई ना कोई देहात में जाते हैं और वहाँ पे जाके हमारे बिरादरान वतन और दूसरे समाज के लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और बस उनको इस्लाम का जो पैगाम है प्यार मोहब्बत वाला, बस वो इतना ही बताना चाहते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे वो एक कारगुजारी सुना रहे थे कि बोले हम लोग बाज़ देहातों में ऐसे पहुँचे जहाँ पे किसी की उम्र 70 साल है और किसी की उम्र 65 और 60 साल है, और उन्होंने ये कहा कि आज ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी मुसलमान से मिल रहा हूँ। मुझे आप बताओ, वो तो बहुत बड़ी बात है कि जिसने मेरे से ये सवाल किया कि नबियों के बारे में जो है उनको ये मालूम ही नहीं था, लेकिन जिसने उनसे ये कहा कि मैं मुसलमान से पहली बार बात कर रहा हूँ या मुसाफहा कर रहा हूँ, इससे बढ़ के हैरत की बात क्या हो सकती है। पता ये चला कि हम पहुँचे ही नहीं उन तक, हम बस अपने महल्ले की हद तक महदूद रह गए। हम अपने एरिए में, हम बस अपने ही मस्जिदों में, हमको माशाअल्लाह भरी हुई मस्जिदें नज़र आ रही है, उसी में खुश है हम। हमने अपने बिरादरान वतन, देखो बिरादरान और बाज़ इलाक़ों के अंदर जो आपस में कट्टरता पैदा हुई है, शिद्दत पसंदी पैदा हुई है, वो इसलिए क्योंकि जो दुश्मनान इस्लाम हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया लोगों में नफ़रत फैलाने के लिए, क्योंकि हमारा मोहब्बत का पैगाम वहाँ तक नहीं पहुँचा।
अगर हमारे हर गांव में मस्जिद एक परिचय का प्रोग्राम होता था, हमारे हर महल्ले के अंदर ईद मिलन के प्रोग्राम होते थे ना, तो ये नफ़रतें नहीं रहती थी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी भी वक्त है, याद रखो, मुल्क की आज़ादी के बाद भी अगर हम ये काम में लगे रहते ना तो भी ये माहौल नहीं रहता था। या मौलाना अली मियाँ साहब ने जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद क़याम इंसानियत का सिलसिला शुरू किए, उसके बाद भी अगर हम अपने हर गांव हर देहात में इस पे अमल करते और उसकी मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते तो ये माहौल नहीं रहता था। अभी भी हमारे पास में वक्त है, एक बात याद रखो, अभी भी हमारे पास में वक्त है। हम अपने हर गाँव में, हर बस्ती में, हर देहात के अंदर मस्जिद एक परिचय के प्रोग्राम रखे, हमारे हिंदू भाइयों को, दूसरे समाज के भाइयों को बुलाए, मस्जिदें बताएं उनको ये मस्जिदें हैं, उनके लिए वहाँ पे जो है नाश्ते का इंतज़ाम रखे और उनको पूरे इकराम के साथ बिठाकर जो है इस तरीक़े से हम करेंगे ना मैं उम्मीद करता हूँ नफ़रतें दूर होंगी। ऐसे ही अब फरवरी के महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आती है, उस टाइम पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो मराठा समाज के भाई हैं वो पूरे ज़ोर और शोर से और हर्ष व उल्लास से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। हमारा काम ये है, अगर हमारे रास्तों से वो गुज़र रहे हैं, हम उनको अपना दुश्मन नहीं समझे, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज में मुसलमान भी थे, वो मुसलमानों के भी महाराज थे, तो कम से कम उनका इकराम किया जाए, गुज़रने वालों को पानी पिलाया जाए, गुज़रने वालों को चाय पिलाई जाए और उनके खुशी के अंदर जो है आप ये उनको बावर कराए कि भाई हमको भी जो है आपको खुश देख के हमको भी खुशी हो रही है, ताकि आपस में प्यार बढ़े, आपस में मोहब्बतें बढ़े और ये नफ़रतों का माहौल ख़त्म हो। अल्लाह से बस यही दुआ करूँगा भाई कि अल्लाह ताला जो है भारत के मुसलमानों को ये तमाम बातें समझा दे ताकि हमारे बिरादरान वतन हमारे से करीब हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।